नमस्कार, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज मैं अमृतवाणी में लेकर आई हूँ अखंड ज्योति से लिए गया विषय, जिसका शीर्षक है सम्मान सद्गुणों का पुरस्कार। यह सर्वसम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य को होती है, किंतु जिन कार्यों से सम्मान मिलना संभव होता है उन्हें करने के लिए बहुत कम लोग राजी होते हैं। झूठे सम्मान के लोभी व्यक्तियों को बहुत प्रयास करने पर भी असफलता ही हाथ लगती है। जिस योग्यता पर यश मिलता है और सम्मान बढ़ता है, उसे बढ़ाया न जाए तो यह महत्वाकांक्षा अधूरी ही बनी रहेगी। उचित योग्यता के अभाव में भला किसी को कभी सम्मान मिला भी है? मनुष्य की बड़ी इच्छा होती है कि वह प्रधानमंत्री बन जाए, सेनापति या कोई वरिष्ठ पद पाने की कामना तो बहुत लोग करते हैं, पर राज्य संचालन सैन्य व्यवस्था की उचित योग्यता न हुई तो ये अधिकार कैसे मिल सकेंगे? संयोगवश यदि मिल भी जाए तो बंदर के हाथ में तलवार के समान आफतों को बुलावा देना ही होगा। इस तरह मिला सम्मान दुख, कलेश और अशांति ही दे सकता है। उससे मनुष्य की आकांक्षा किसी भी तरह पूरी नहीं होती। इस संसार को व्यवस्थित रखने के लिए प्रकृति ने एक कानून लागू किया है, विनिमय का अधिनियम। एक वस्तु दो तब दूसरी मिलती है। रुपया दो तो खाद्य, वस्त्र आदि कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। श्रम और योग्यता के बदले में ही कुछ मिलता है। निष्क्रिय होकर किसी वस्तु की कामना बाल बुद्धि की परिचायक है। उचित मूल्य चुकाए बिना इस संसार में कुछ भी नहीं मिलता। इस नियम का उल्लंघन हम कभी भी नहीं कर सकते। सीधा उपाय यह है कि जो वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए वैसी योग्यता भी प्राप्त कीजिए। योग्यता अपने आप अभीष्ट स्थान तक पहुंचा देती है। अयोग की कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। आप यदि यह चाहते हैं कि आप सम्मानित व्यक्ति ठहराए जाएं, आपकी प्रशंसा हो, सभी आपको आदर दें, तो आदरणीय पुरुषों की विशेषताओं का आपको अध्ययन करना होगा। जिन गुणों के आधार पर लोग आदर के पात्र गिने जाते हैं, उनका अनुसरण करेंगे तो आपका गौरव भी जागृत होगा और बड़प्पन मिलेगा। किंतु यदि आप बाहरी टीम टाम के द्वारा लोगों को भ्रम में डालकर सम्मान प्राप्त करने की कामना करेंगे तो महंगा मोल चुकाकर भी आपके हाथ कुछ न आएगा। धूर्त व्यक्ति अपनी चालाकियों से कुछ देर के लिए बड़ी बड़ी बातें बनाकर, धन का अभिमान जताकर, रूप गुण का झूठा प्रदर्शन कर कुछ थोड़ा सा सम्मान प्राप्त कर भी ले तो यह आंतरिक उल्लास नहीं मिल सकेगा जो मिलना चाहिए था। उल्टे जब इस नाटक का पर्दाफाश होता है तो लोग धूर्त और पाखंडी ठहराकर तरह तरह से भर्त्सना और उपहास और निंदा करते हैं। कागज की नाव कब तक चलती है? उसे डूबना ही था। धूर्तता की जालसाजी का पर्दा खुल जाता है तो भारी अशांति होती है। सम्मान तो मिलता नहीं, अपमान भी भोगना होता है। गुणों का विकास करने में प्रयत्नशील हों तो संदेह नहीं कि आप सम्मान प्राप्त करेंगे। लोग गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्ति की नहीं। सच्चाई को सिर झुकाते हैं, बनावटीपन को नहीं। टेसू का फूल देखने में बड़ा आकर्षक होता है, किंतु लोग गुलाब की सुवास को अधिक पसंद करते हैं। आप में सद्गुणों का विकास हो तो आप अवश्य ही प्रशंसा के पात्र हैं। गुणों की मात्रा जितनी बढ़ती है, जितनी मनुष्य की योग्यता विकसित होती है, उसी अनुपात में लोग उधर आकर्षित होते हैं। अच्छा काम करने वालों की सर्वत्र प्रशंसा होती है। विद्वान सिसोरे का कथन है, सम्मान सद्गुणों का पुरस्कार है। यह बात अक्षरशः सत्य है कि सच्चा सम्मान गुणवान को ही प्राप्त होता है। आपके जिस गुण का विकास सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से जितना अधिक होगा, उतना ही आपको अधिक यश मिलेगा। कर्ण के युग में दान देने की परंपरा सामान्य थी, किंतु यह प्रवृत्ति कर्ण में विलक्षणता लिए हुए थी। दान की परंपरा में वह श्रेष्ठतम प्रमाण बना, इसलिए उसे दानवीर कहलाने का सौभाग्य मिल सका। माता पिता के प्रति आदर और सम्मान की भावनाएं अधिकांश लोगों में होती है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार उनकी सेवा शुश्रूषा भी करते हैं, किंतु श्रवण कुमार की पितृभक्ति पराकाष्ठा का स्पर्श करने लगी थी, इसलिए उसे सर्वोच्च ख्याति मिली। सद्गुणों के प्रति निष्ठावान होने से ही सर्वोपरि सम्मान मिलता है। यूँ मानवता के प्रति उत्सर्ग की भावना कुछ न कुछ सभी में होती है। अपनी अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार लोग इस आध्यात्मिक सद्गुणों को अपनाते भी हैं,
किंतु देवत्व की स्थापना में अपने आप को जीवित होम कर देने के कारण जो बड़प्पन, गौरव और उच्च पद महर्षि दधीची को मिल गया वह अन्य किसी को भी नहीं। यश की साधना में किसी विशिष्ट सद्गुणों पर पूर्ण रूप से निष्ठावान होना पड़ता है। आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म पितामह, परम भक्त हनुमान, महासती अनुसुईया, तपस्वी दुर्वासा, सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही उच्चतम सम्मान पाने के अधिकारी बन सके थे। गुणों की विशिष्टता के कारण ही पूज्य पद प्राप्त होते आए हैं। यह सनातन नियम आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। विलक्षणता अभ्यास और परिश्रम से मिलती है, किंतु सर्वप्रथम इसके लिए अतुलनीय साहस उत्पन्न करना पड़ता है। साहस के बिना वह शक्ति नहीं आती जो विपन्न स्थिति में धैर्य स्थिर रख सके। सर्वोपरिता प्राप्त करने के लिए घोर कष्टों का सामना किए बिना कोई बच नहीं सकता। साहस से कष्ट सहिष्णुता आती है, जिससे लोग हंसते हुए उन कठिनाइयों को झेल लेते हैं जो किसी गुण को उच्चतम नैतिक स्तर पर धारण करने से आती है। इसलिए विचार करें कि अपनी प्रकृति, स्थिति और शक्ति के अनुसार कौन सी विशेषता सहज ही प्रकट कर सकेंगे। दान, सेवा, भक्ति, चरित्र की निर्मलता, ब्रह्मचर्य आदि का चुनाव अपनी स्थिति को ध्यान में रखकर करें। विपरीत स्थिति और शक्ति से बढ़कर किए गए प्रयास प्रायः निष्फल होते हैं, या फिर साहस इतना बुलंद हो कि हर स्थिति की कठोरता को अंत तक सहन कर सके। इससे अच्छा यही है कि अपनी सामर्थ्य को ध्यान में रखकर ही गुणों का रचनात्मक विकास करें। समान स्तर के व्यक्ति के लिए भी जीवन में सम्मान प्राप्त करने का एक सीधा सच्चा उपाय है, और वह है सबके प्रति आदर और शुभ अभिलाषा का भाव। किसी के प्रति वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की भावना न रखना। सबके साथ मिलकर प्रेम, न्याय, दया, करुणा और सहृदयता से रहकर यह स्थिति सहज में ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे निर्मल स्वभाव के व्यक्तियों का किसी के साथ विरोध नहीं होता। उन्हें सभी ओर से सम्मान मिलता है। उत्कृष्टता के मूल पर ही कोई व्यक्ति जन साधारण के श्रद्धा सम्मान का पात्र बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।